देखेंगे सेल्स रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है, सेल्स रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे आज। ये लगभग परचेज एंट्री से ही मिलती जुलती है, बस उसकी उल्टी हो जाएगी, उसका रिवर्स कर देंगे। वही रूल फॉलो होगा इसमें इसमें वही हमारा जो रूल है वो फॉलो होगा कि अगर उसने वो वाले गुड्स बेचे हैं जिसका वो बिजनेस करता है, तो मैं इफ बिजनेस रिलेटेड गुड्स आर सोल्ड, देखो गुड्स बेचे हैं मेरे, गुड्स जो है कि मेरे जो गुड्स हैं वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, और गुड्स होता है मेरा रियल अकाउंट, तो हम क्रेडिट करते हैं व्हाट गोज आउट। इसलिए जो भी चीज मैं बेचूंगा उसे हमेशा मैं क्रेडिट करूंगा। समझ गए? आर सोल्ड, अगर मैंने बिजनेस रिलेटेड गुड्स को बेचा है, देन देन क्रेडिट देन क्रेडिट सेल्स अकाउंट। समझ गए? इफ बिजनेस रिलेटेड गुड्स आर सोल्ड देन क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ठीक है, अदरवाइज क्रेडिट वॉट एवर सोल्ड, वरना आप उसको क्रेडिट कीजिए जो आपने बेचा है। क्लियर हुआ कि अगर आप बिजनेस रिलेटेड गुड्स को बेच रहे हैं तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आपने उसके अलावा कुछ और भी बेचा है, आप जो चीज बेची है उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम 5-6 एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ही ले लेते हैं। राशि इज engaged in garments business for the month of April 2020. She entered into following transactions. You are required to pass general entries. Rashi is engaged in garment business. For the month of April 2020, she entered into following transaction. आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहला है sold goods to वैभव ₹25,000। उसके बाद sold goods to Rishi in cash ₹5,000। Third, sold goods to Mahesh in cash 5,000 and on credit 25,000। D, एक और ले लेते हैं, sold furniture to विकास 20,000। ठीक है, अब सबसे पहला जो मेरा ट्रांजैक्शन था वो था सोल्ड गुड्स टू वैभव 25,000।
ठीक है, अब यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब तक कैश मेंशन नहीं होगा हम मान के चलेंगे कि वो उधार पे दिया है। हमने वैभव को गुड्स बेचे हैं। वैभव मेरा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है राशि? Debit debit the receiver or credit the giver. यहाँ पे तो रिसीवर है वैभव, मतलब लेने वाला जब भी लेता होता वो डेबिट है, तो मैं किसको यहाँ पे डेबिट करूंगा? वैभव अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और मैंने यहाँ पे गुड्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि उसने क्लोथ्स बेचे हैं, ठीक है, इसलिए मेरा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि उसने वही सामान बेचा है जिसका वो बिजनेस में डील करता है। गुड्स सोल्ड टू वैभव। समझ में आया ये एंट्री की नहीं आई? बहुत आसान है। चलिए अब हम देखते हैं अगली एंट्री मेरी इसमें क्या है। सोल्ड गुड्स टू ऋषि इन कैश। देखिए यहाँ पर नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। जब भी वर्ड कैश आ जाए तो आपको नाम को इग्नोर करना है और आपको बस कैश दिमाग में रखना है। अब मेरे बिजनेस में कैश आया है तो कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को आप डेबिट करेंगी 5,000 से और आपने सामान बेचा है इसलिए टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताएं? राशि जी क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके आगे जो हम करेंगे वो इसी पे हमारा बेस्ड है, ठीक है, तो मान के चलिए ये जो है जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा रूट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आने वाली। चलिए थर्ड क्या है मेरा? सोल्ड गुड्स टू महेश इन कैश 5,000 और क्रेडिट 25,000। इसका ये मतलब है कि उसने 30,000 का सामान बेचा है जिसमें से 5,000 तो उसने कैश में दिया है और 25,000 उसने उधार में दिए हैं। ये पहले दो का कंबाइंड केस है, ठीक है, तो इसमें कैश भी आ रहा है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए 5,000 से, ठीक। उसके बाद महेश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि महेश जो है वो रिसीवर है और आपको पता है लेने वाला जब भी लेता होता वो डेबिट है टू सेल्स अकाउंट। 25,000 टोटल मेरा 30,000 से हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मैंने जो सामान बेचा है वो 30 का बेचा। यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखी थी, आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ भी नरेशन नहीं लिखी, आप लिख दीजिएगा बिंग गुड सोल्ड टू महेश इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अब लास्ट में मैंने विकास को फर्नीचर बेचा है। देखिए वो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी चीज जाती है जिसका मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं तो मैं उसी को क्रेडिट करता हूं। तो इस केस में मेरी एंट्री बनेगी विकास अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कितने का था? 20,000 का था, 20,000 और 20,000। क्या ये आपको चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। अच्छे से क्लियर है? पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, हाँ। सारी चीज देख लीजिए, ठीक है, कोई अगर डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लीजिए पहले।
नहीं है। एक पहले पढ़ लो फिर देखो।